देख रहे हैं अजमेर में 30 साल पुराने रेप केस में फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। वारदात के समय आरोपी नाबालिग था, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। मामला किशोर न्याय अधिनियम में आना था, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि उम्र के हिसाब से धारा 376 के तहत सजा नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा है। आरोपी को 15 सितंबर 2025 को पेश होने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई थी। किशनगढ़ में 11 साल की बच्ची से रेप का ये मामला, और 53 साल के आरोपी को जेजेबी में पेश होना होगा। 3 साल के लिए भेज सकता है स्पेशल होम। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है 30 साल पुराने रेप के इस मामले में। और कोर्ट ने यह कहा है कि वारदात के समय आरोपी नाबालिग था। मामला किशोर न्याय अधिनियम में आना था। उम्र के हिसाब से धारा 376 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और कोर्ट ने इस मामले को भेज दिया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। और अब पेश होने का आदेश दिया गया आरोपी को 15 सितंबर 2025 को। दरअसल हाई कोर्ट ने आरोपी को सुनाई थी 6 महीने की सजा। सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या कहा है कोर्ट ने इस मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। जस्टिस BR गवई जो CJI हैं, जस्टिस AG मसीह की बेंच का ये फैसला है। और उन्होंने जो दलील दोषी ने दी थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर के, जब वो वारदात हुई थी 37 साल पहले, तो वो जुवेनाइल था उस समय, और उस दलील को मान लिया है। और जो प्रिंसिपल सेशन जज अजमेर की जो रिपोर्ट है कि वो उस समय 16 साल कुछ महीने का था जब ये वारदात हुई थी, उसे मान लिया है। और उसकी सजा को तो, दोषसिद्धि को तो, कन्विक्शन को तो बरकरार रखा है रेप केस में, लेकिन जो 5 साल की सजा थी उसे रद्द कर दिया है। और दोषी को कहा है कि वो 15 सितंबर तक JJB यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश हों और वो सजा तय करेगा। तो यहाँ पर 1.5 साल की सजा ये दोषी पहले काट चुका है। और JJB जो है, जुवेनाइल एक्ट के तहत मैक्सिमम 3 साल की स्पेशल होम में की सजा सिर्फ सुना सकता है। तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत यहाँ पर इस दोषी को मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस दलील को भी नकार दिया जिसमें कहा गया कि आखिरी स्टेज में, अंतिम स्टेज में जुवेनाइल यानी नाबालिग होने का, जो किशोर होने का जो दावा ये कर रहा है, उसका स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि निचली अदालत में और फिर हाई कोर्ट में जब ये मामला चला, जब उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उस समय नाबालिग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी स्तर पर सुनवाई के कोई भी आरोपी या दोषी ऐसा मुद्दा उठा सकता है कि वारदात के समय वो नाबालिग था। तो बड़ी राहत उसे मिली है और उसकी 5 साल की सजा को रद्द कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष भार्गव तमाम जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी आशीष बता रहे थे कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जो कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है। और सहयोगी पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ अजमेर से मौजूद हैं। पवन, पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अभियोजन पक्ष ने क्या कहा, कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, क्या रहा पूरा मामला ये? जी देखिए, ये अजमेर के किशनगढ़ का मामला है 1993 का, जब एक नाबालिग 11 साल की बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप एक नाबालिग लड़के के ऊपर लगा था, जो भी उस वक्त भी वह नाबालिग था। तो यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उसको हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। और जो निचली अदालत है उसने उस पर धारा 376 दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने के कठोर कारावास के साथ 200 रुपए का जुर्माना या 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी। और साथ ही धारा रेप की धारा में 5 साल की सजा और 300 रुपए का जुर्माना अतिरिक्त यहाँ पर सुनाया गया था। बाद में ये फैसला हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन आरोपी की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो आरोपी के खिलाफ जो सजा बताई गई थी, जो जुर्म बताए गए थे, उसको यहाँ पर खारिज कर दिया। और ये कहा कि जब घटना घटी थी, जब वारदात हुई थी, उस वक्त जो आरोपी है वह नाबालिग है। तो ऐसे में इस पर यह आरोप नहीं होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामला संबंधित बोर्ड को सौंप दिया है और आरोपी को अब 15 सितंबर 2025 को बोर्ड के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। और ये निर्णय मुख्य न्यायाधीश VR गवई और न्यायमूर्ति
ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की खंडपीठ में 23 जुलाई 2025 को सुनाया गया। इस फैसले के बाद जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हुए नजर आ रहा है और 25 सितंबर को उसको स्पेशल बोर्ड में पेश होने का आदेश दिया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे उस खबर